आपने ये नोटिस किया होगा कि जब आप फिंगर से इस सेल के दोनों एंड्स को पकड़ते हो तो कुछ अजीब नहीं होता, लेकिन इसकी जगह अगर एक ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस वाली बैटरी होती तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता। इसलिए वो कभी मत ट्राई कीजिएगा। पर ऐसा होता क्यों है? इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे कौन सा लॉ है वो भी डिस्कवर करेंगे। तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट लेते हैं जिसमें एक बल्ब, सेल और वायर्स कनेक्टेड है। इसमें बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम एक वोल्टमीटर लगाते हैं और बल्ब के थ्रू करंट मेजर करने के लिए एक एमीटर लगाते हैं। पहले हम पावर सप्लाई के लिए सिर्फ एक ही सेल यूज करेंगे और स्विच को ऑन करेंगे। वोल्टमीटर में क्या रीडिंग दिख रही है? यस, इसमें 1.2 दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि बल्ब के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1.2 वोल्ट है। और एमीटर के बारे में क्या? इसमें रीडिंग 0.2 है। इसका मतलब ये कि बल्ब में जो करंट है वो 0.2 एम्पियर है। इन ऑब्जर्वेशंस को टैबुलेट करते हैं। अब हम एक और सेल जोड़ेंगे और रीडिंग्स को देखते हैं। हमारे पास अब एक सेल की जगह 2 सेल्स हैं, तो क्या यहाँ वोल्टेज 2 टाइम्स बढ़ेगा? रीडिंग्स देखते हैं। यस, ये 2.4 वोल्ट्स बता रहा है, जो कि पहले रीडिंग का 2 टाइम्स है। अभी एमीटर की रीडिंग 0.4 एम्पियर बता रहा है। इसे भी हम नोट कर लेते हैं। अगर हम इन स्टेप्स को 3 सेल्स यूज करके दोबारा रिपीट करते हैं तो हमें मिलेगा 3.6 वोल्ट्स और 0.6 एम्पियर। 4 सेल के लिए हमें मिलेगा 0.8 एम्पियर एंड 4.8 वोल्ट्स। अब इन रीडिंग्स को यूज करके V और I का रिलेशन पता लगाते हैं, और ये करने के लिए हम इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। X एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस है और Y एक्सिस पे करंट है। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की रीडिंग्स को ग्राफ पे एक एक करके प्लॉट करते हैं। अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो हमें ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। अभी हमने डिफरेंट वोल्टेज के लिए करंट को मेजर किया था, तो क्या आप बता सकते हो करंट कितना होगा अगर वोल्टेज 0 है या सर्किट में सेल ही नहीं है? हाँ, करंट भी 0 होगा, और इसलिए ये ग्राफ ओरिजिन से पास होना चाहिए। तो इस स्ट्रेट लाइन को ओरिजिन तक एक्सटेंड करते हैं। स्ट्रेट लाइन प्लॉट ये बताता है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है तो बल्ब का जो करंट है वो भी लीनियरली बढ़ता है, या हम इसे प्रोपोर्शनली भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब वोल्टेज डबल होता है तो करंट भी डबल हो जाता है। इसी रिलेशन को जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज ओम ने 1827 में डिस्कवर किया, और इसे हम ओम्स लॉ कहते हैं। ओम्स लॉ ये बताता है कि 2 पॉइंट्स के बीच में जो करंट फ्लो है वो उन 2 पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रिमेंबर, फिजिकल कंडीशन जैसे टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर डिवाइस का टेम्परेचर सेम नहीं है तो जब एक रीडिंग को दोबारा मेजर करोगे तो उसमें डिफरेंस आएगा। इसलिए ओम्स लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही वैलिड है। ऐसा क्यों है ये हम बाद में डिस्कवर करेंगे। मैथमेटिकली हम ओम्स लॉ को ऐसे लिख सकते हैं, I is directly proportional to V। ये कहना भी सही होगा कि V I से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी R से रिप्लेस करेंगे। इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी R को रेजिस्टेंस कहते हैं, और जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो V इक्वल्स टू IR बन जाता है। अब हम इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं कि I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। तो क्या आप इस एक्सप्रेशन को देख के बता सकते हैं कि अगर इनपुट वोल्टेज कांस्टेंट है और रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो करंट का क्या होगा? क्या वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज? हाँ, यहाँ इनवर्स रिलेशन होने की वजह से अगर R इंक्रीज होगा तो I डिक्रीज होगा। तो ऐसा लगता है कि रेजिस्टेंस जो है वो करंट को अपोज करता है। अभी आप समझे इसे हम रेजिस्टेंस क्यों कहते हैं? तो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जो करंट फ्लो को अपोज करती है। इस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम है और इसे ग्रीक सिंबल ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, हमारे पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हमें एक छोटे सेल से शॉक क्यों नहीं लगता
पर बड़ी बैटरी से इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि एक सेल का पोटेंशियल काफी लो होता है एक बैटरी के पोटेंशियल के कंपैरिजन। इस वजह से सेल कम करंट प्रोड्यूस करता है और बैटरी ज्यादा करंट प्रोड्यूस करती है, और इसलिए ज्यादा करंट की वजह से हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है। तो अब हमें ये पता है कि रेजिस्टेंस क्या है, पर एक कंडक्टर में ये आता कहां से है? इसका जवाब हम बाद में देंगे और रेजिस्टेंस के बारे में और अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। तो इस सेशन में हमने जो भी सीखा है उसका एक क्विक रिकैप करते हैं। ओम्स लॉ ये बताता है कि कंडक्टर से जो करंट फ्लो होता है वो दो एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। इससे हमने ये एस्टैब्लिश किया कि V इज इक्वल्स टू IR। इसमें R को रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कहते हैं। हमने ये भी सीखा कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो कंडक्टर में चार्ज फ्लो को रेजिस्ट करती है। इसका ऐसा यूनिट ओम है और इसे ओमेगा से डिनोट करते हैं। आई होप आपको ये सेशन समझ आया होगा। हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी की इस इंटरेस्टिंग जर्नी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग।